हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी का प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जो प्रश्न नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना की जो टुकड़ी है बाबू, वो कौन कौन सदस्य वाली है? तो एक है 616 सदस्यों वाली और एक है 32 सदस्यों वाली। यानी कि जो सेना की टुकड़ी है वो दो ठो है, पहला 616 सदस्यों वाली और दूसरा 32 सदस्य वाली। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल पाया। आगे है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि 616 सदस्यों वाली और 32 सदस्यों वाली समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है? चलाना है। मार्च कहने का मतलब चलाना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आपको उन स्तंभों की संख्या बतानी है, उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें 616 और 32 इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा। HCF के माध्यम से ही हम ये बता सकते हैं कि उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वह क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, अर्थात चल सकते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया है। यहाँ पर बाबू लिखेंगे प्रथम टुकड़ी वाले कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय टुकड़ी वाले कुल सदस्यों की संख्या बराबर 32, क्योंकि इस क्वेश्चन में आने वाले सैनिकों के टुकड़ियों की जो संख्या है वह कितनी है? वह 2 है। तो बाबू इन दोनों में हमने लिखा प्रथम टुकड़ी वाले कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616 और फिर आगे लिख लेंगे द्वितीय टुकड़ी वाले कुल सदस्यों की संख्या बराबर 32। इतना हम लोग लिख लेंगे। ज्ञात करना है में लिख लेंगे मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर वाट। आगे बढ़ेंगे, देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बाबू इसी से हमको पता चल रहा है, इसी स्टेंजा से, इसी वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में 616 और 32 का HCF ज्ञात करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभ में होनी चाहिए। तो बाबू दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभ में तभी हो सकते हैं जब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम पता होगा। जब तक हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम पता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इन दोनों समूहों का जो समान संख्या होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, हम लोग इस क्वेश्चन में से इस वाक्य को बाहर निकाल लेंगे आंसर में। ठीक है, बस देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, इसी वाक्य को हम लोग यहां पर लिखेंगे चूंकि में डालकर, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे सोल्व करना है वो सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो बाबू लिखते हैं यहाँ पर चूंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो बाबू हमने इसे यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखेंगे? तो बाबू आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या।
है ना। यहाँ पर देखो तो मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही ना ज्ञात करना है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे और बराबर में लिख लेते हैं HCF ना। HCF किसका किसका 616 और 32 का। तो बाबू यहाँ पर लिख लेंगे 616 और 32, ठीक है। 616, 32। अगर आप लोग 616 और 32 का HCF प्राप्त कर लेते हैं तो वही HCF का मान मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्यों बाबू प्रमेयिका से कहना, क्योंकि जो प्रमेयिका है वह केवल बताता है कि जो भाज होता है वह भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। लेकिन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो ये बताता है कि दो संख्याओं में भाग की क्रिया तब तक की जाती है जब तक इन दोनों संख्याओं का शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। इसलिए बाबू हमने यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग 616 और 32 में भाग की क्रिया तब तक करेंगे जब तक इन दोनों का शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जिस चरण में इन दोनों का शेषफल 0 प्राप्त होगा उसी चरण का जो भाजक है उसे हम लोग HCF मान लेंगे। वही मान बाबू इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो आइए करके देखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू हम लोग लिख लेंगे 616, यहाँ पर हो जाएगा 32, लेकर चलते हैं। तो 32 दहा में हो जाएगा 320, 32 पाँचे लेकर चलिए तो 2 5 10 के 0 हासिल लगाइएगा, 3 5 15 के लिए 16, 160 हो जा रहा है। तो 32 से 8 लेकर चलो, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगाइए क्या, 8 तारीख 24 1 25 25 256 हो जा रहा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बाबू जानते हो पूरा लेकर मत चलिए, आप एक बार लेकर चलो। 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में 32 से कम 32, बस एक बार में 32 से कम 32, ठीक है। आग घटा दो बाबू, घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 है तो 6 उतर जाएगा, ठीक। और देखो ये हासिल देगा इसको तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, ठीक। ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब बाबू लेकर चलते हैं आगे, 32 से ही लेकर चलेंगे ही ना कि 296 को ऐसे लेकर चलिएगा, गलती हो जाएगा। पहले आप लोग कटा लीजिए तब। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कटाएंगे 32 पाँचे कितना आया था, 32 साथे लेकर चलते हैं, 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 17 के 21 एक लिए 22, यानी कि 224। 32 8 लेकर चलते हैं, 8 तो 32 8 कितना होगा भाई, 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 तरीके 24 से 1 हासिल लिया 25, 256। 32 नावा देख लेते हैं, 32 नावा 2 9 18 के 8 हासिल लगाया कि 9 3 27 1 से लिया 28, ये होगा 288, यही होगा ना 32 नावा। तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 288, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, इधर हासिल देगा 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 8 गया 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। अब बाबू देखो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें शेषफल किसी भी हालत में शून्य करना है। तो शून्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ है इसे हम लोग भाजक ले लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप लोग कॉपी पर ऐसे करना, ऐसे लेकर चलना ना। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। तो बाबू यहाँ पर भाजक के रूप में हो गया 8 और भाज्य के रूप में हो जाएगा 32, ठीक है। चलते हैं आगे, चलेंगे आगे तो क्या होगा, 8 चौके 32 ले लेंगे, यहाँ पर 4 बार में 8 चौके 32, इसको हटा दीजिए, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या मिला, शेषफल 0 मिला। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए HCF किसका किसका, तो 616 और 32 का, 616, 32 बराबर में 8। बाबू हमें इसका HCF निकालना था ना, तो देखिए यहाँ पर जो HCF का मान है वो प्राप्त हो चुका है 8, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं ऐसे,
अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे। अतः मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तो बाबू मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।